हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आपका आरडी क्लासेज में स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आपको पिछले 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपको तीसरे वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन दिया था, जिसका आप लोगों को बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग हल कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे। चलिए आज नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन। ग्राफ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको हल करना। आप प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा सबके लिए आपको महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से हल कर लेंगे तो आपसे प्रश्न बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज का टॉपिक ग्राफ पर आधारित प्रश्न। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, पहले इस ग्राफ को ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। ये जो ग्राफ है, देखिए सांद्रता और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है प्यारे बच्चों। और ध्यान दीजिए यहां समय के साथ साथ यहां समय t1 पर, जैसे समय t1 का अर्थ होता है जैसे 5 सेकंड 6 सेकंड, किसी समय t पर, समय t1 पर पहला जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए c1। ठीक, समय t2 पर सांद्रता क्या है, देखिए समय t2 पर सांद्रता क्या है प्यारे बच्चों, c2। समय t2 पर सांद्रता c2। आप देखिए समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो समय के साथ साथ जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही हमारा होता है वेग। तो हमें इस समय के साथ साथ जो सांद्रता में परिवर्तन है यही हमें वेग बताएगा। तो वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे आर बराबर, देखें आर बराबर यहां से यहां तक का, देखिए पहले सांद्रता यहां था, अब सांद्रता यहां आ गया, तो यहां से यहां तक का सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक में सांद्रता में परिवर्तन होगा बेटा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक आने में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ हमें यही जानना है। यहां से यहां तक आने में सांद्रता में परिवर्तन C1 से कहां पर आ गए C2 में। तो जो सांद्रता में परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक सांद्रता में परिवर्तन आपका होगा प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन यहां से यहां तक सांद्रता में परिवर्तन होगा C2 माइनस C1। ये सांद्रता में परिवर्तन हो गया। और टाइम यहां से यहां तक कितना परिवर्तित हो रहा है, T2 माइनस T1। ये समय में परिवर्तन है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर प्लस माइनस डेल्टा C बटे में डेल्टा T। प्लस माइनस क्यों लिखा गया प्यारे बच्चों, आपको बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे C2 माइनस C1 बटे में T2 माइनस T1। देखिए इसी को मैं लिख रहा हूं जो सांद्रता परिवर्तन है। फिर उसके बाद R बराबर, मैं R को डेल्टा के रूप में लिखें तो डेल्टा को ऐसे परिवर्तित करेंगे या D के रूप में लिखें। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा कैसे आ, इसको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल क्या बन रहा होगा थीटा। ग्राफ इस एक्स अक्ष से कुछ उठा हुआ है तो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर हमारा होता है, यहां से यहां तक स्लोप यही निकालना है हमें ना।
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां से जो दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज बन रहा होगा यहां से यहां तक का, ये जो त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों आधार। तो आपका लंब क्या होगा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लंब होगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब होगा C2 माइनस C1 बटे में T2 माइनस T1। tan थीटा बराबर इसको डेल्टा C बटे में डेल्टा T, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों R होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा R। अब क्रिया का जो वेग है, ये R है क्रिया का वेग, वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। tan थीटा मतलब बेटा यहां से यहां तक का स्लोप होता है। तो मतलब मैं इसको R बराबर क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, ढलान। क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, ढलान। मतलब आपको ढलान दिया जाए, मतलब जो R होता है वो tan थीटा होता है, tan थीटा का मतलब होता है ढलान प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया ग्राफ द्वारा क्रिया का वेग निकालना। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस पे एक प्रश्न मैं करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अभी पिछले ग्राफ में मैं समझाया हूं, इस ग्राफ में आपको अब क्रिया का वेग निकालना है प्यारे बच्चों। तो ग्राफ में अब क्रिया का वेग निकालने के लिए हम लोग कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या क्या हल करना है इस ग्राफ को देख, ये अब क्रिया दी गई है, ये आपका ग्राफ है। तो पहले ये दिए गए अब क्रिया का हमें अब क्रिया लिखने आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं दिए गए अब क्रिया का अब क्रिया वेग कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों। तो यही अब क्रिया, इस दिए गए अब क्रिया का अब क्रिया वेग लिखना है प्यारे बच्चों। तो R बराबर क्या लिखेंगे, ये अब कारक है तो माइनस लिख देंगे 1, और यहाँ पर इसके आगे 1 है तो 1 लिख देंगे बेटा में डेल्टा एक्टिव मास ऑफ प्यारे बच्चों N2 बटे में डेल्टा T बराबर, फिर प्यारे बच्चों क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो माइनस 1 के बटा 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे में डेल्टा T प्यारे बच्चों बराबर, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों प्लस है तो प्लस 1 के बटा 2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 बटे में डेल्टा T। ये है आपके अब क्रिया का वेग है प्यारे बच्चों। समझ में आगे से लिखना है आप लोगों को, मैं पिछले वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं अब क्रिया का वेग कैसे लिखना दिए गए अब क्रिया का प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, ये अब क्रिया जो दिया गया है, इस अब क्रिया में आपको जो अब क्रिया के द्वारा तो मैं अब क्रिया का वेग लिख चुका हूं। अब ये जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में किसकी सांद्रता दी गई, हाइड्रोजन का दिया गया है प्यारे बच्चों। तो जो सांद्रता दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हमें सांद्रता निकालना है डेल्टा H2, डेल्टा H2 कितना होगा, परिवर्तन कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 पहले कितना था 10, फिर कितना हो गया 6। तो प्यारे बच्चों 10 से 6 कितने का परिवर्तन हुआ प्यारे बच्चों, 6 माइनस 10 लिखेंगे तो डेल्टा H2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -4 मोल प्रति लीटर आएगा प्यारे बच्चों। और टाइम कितना डेल्टा टी, समय में कितना परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों 4, 2 से कितना हो गया 4, कितने का अंतर हुआ प्यारे बच्चों 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 सेकेंड। समझ में आया सभी लोगों को, सांद्रता में परिवर्तन हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताया था अभी पिछले वीडियो में, ये बात समझाया था प्यारे बच्चों कि यदि हाइड्रोजन की सांद्रता दी हो तो जो क्रिया का वेग है किसके संबंध में लिखेंगे, किसके बराबर में लिखेंगे, हाइड्रोजन के बराबर में लिखेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्रिया वेग है, इस क्रिया वेग इसके बराबर में लिखेंगे कि इसके बराबर में लिखेंगे कि इसके बराबर में लिखेंगे प्यारे बच्चों। मतलब हम अब क्रिया जिसकी सांद्रता दी रहेगी प्यारे बच्चों उसके बराबर में लिखेंगे अब क्रिया का वेग। तो हमें हाइड्रोजन का सांद्रता दिया गया है प्यारे बच्चों, तो हम हाइड्रोजन के संबंध में या बराबर में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है क्रिया का वेग, तो R बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, R बराबर लिखेंगे 1 के बटा 3 डेल्टा, यहाँ माइनस रहेगा प्यारे बच्चों, -1 के बटा 3 डेल्टा H2 बटे में डेल्टा T प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है देख लीजिए सभी लोग,
1/3 कितना है प्यारे बच्चों, -4 बटे में डेल्टा टी का वैल्यू 2 प्यारे बच्चों। आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 के बटा में 3 गुणे 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको यहाँ से काट देंगे, 2 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही बोला गया था प्यारे बच्चों। अब क्रिया का वेग निकालने के लिए समझ में आया सभी लोगों को। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बोला है N2 के विघटन होने की दर। तो दूसरा का प्रश्न है प्यारे बच्चों N2 के विघटन होने की दर। तो प्यारे बच्चों N2 के विघटन होने की दर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, N2 के विघटन की दर, N2 के विघटन की दर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहले जो बोला है इसको लिखेंगे। पहले क्या बोला है, लिखेंगे डेल्टा N2 बटे की मतलब बटा दर मतलब समय प्यारे बच्चों, तो डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना था। अब आप अब क्रिया का वेग किसके बराबर में लिखेंगे, एन के संबंध में, क्योंकि नाइट्रोजन मतलब N2 दिया है, N2 के संबंध में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आर बराबर क्या है एन के संबंध में, -1/1 डेल्टा क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बटे में डेल्टा टी। इसका वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना निकाले हम लोग, इसका वैल्यू बताइए, आर का मान 2/3, तो 2/3 -1/1 डेल्टा N2 बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों, हमें यही चाहिए। तो उधर उसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -2/3 बराबर डेल्टा N2 एक्टिव मास ऑफ बटे में डेल्टा टी। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका वैल्यू आ गया डेल्टा N2 बटे में डेल्टा टी का प्यारे बच्चों आ गया -2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों किसका, N2 के विघटन की दर। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है आपको, NH3 के बनने की दर। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उस पर हमारे साथ साथ क्वेश्चन को उतारते जाइए प्यारे बच्चों। और उस क्वेश्चन को जो जैसे जैसे मैं हल कर रहा हूं, आप वीडियो पास करके एक बार अपने से प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। समझ में आप लोगों को, चलिए ध्यान दीजिए। फिर इसके आगे मैं आपको हल कर रहा हूं। N2 के बनने की दर था प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है। अब N2 के बनने की दर है, तो प्यारे बच्चों आर बराबर देखिए किस रूप में है। अब पहले देखिए, चलिए पहले हम इसके बनने की दर लिखते हैं। तो लिखेंगे, तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, NH3 के बनने की दर। आप लोग प्यारे बच्चों काफी पेन लिए होंगे, तो इसको लिख लीजिए N3 के बनने की दर। अब इसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास, अब पहले NH3 बोला है तो NH3 लिख देंगे, फिर बटे में बेटा, उसके बाद डेल्टा टी प्यारे बच्चों बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है प्यारे बच्चों हम लोगों को। आप लोग काफी पेन बैठे होंगे लेकर, तो उस पर आप लिखते जाइए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब आपको क्या कर रहा है, आपको N3 के बनने की दर निकालना है, मतलब अब क्रिया का जो वेग है वो किसके संबंध में रखेंगे, NH3 के संबंध में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब क्रिया का जो वेग है NH3 के संबंध में किस रूप में है, देखो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों। अब क्रिया जो वेग है वो NH3 के संबंध में इस तरह से +1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 बटे में डेल्टा टी। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं वहां पर लिख दे रहा हूं, आर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आर बराबर +1/2 डेल्टा NH3 बटे में डेल्टा टी। अब प्यारे बच्चों आर का मान कितना दिया था, 2/3 दिया गया था, तो +1/2 डेल्टा NH3 बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 प्यारे बच्चों 3 बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 प्यारे बच्चों हो जाएगा डेल्टा टी। आप लोग भी हल कर रहे होंगे साथ साथ में, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4/3 डेल्टा NH3 बटे में डेल्टा टी है।
या हमारा आ गया डेल्टा NH3 बटे में डेल्टा T बराबर 4/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों सभी लोग। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये भी प्रश्न एकदम उसी जैसा है। और आप लोग एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने से हल कीजिए इस प्रश्न को। मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा। यदि आपको इस प्रश्न को नहीं आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मैं इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा इस प्रश्न के लिए। समझ में प्यारे बच्चों? आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। कैसे हल करना है, यह क्रिया दिया गया है। पहले इस सब क्रिया का आपको क्या लिखना है, वेग लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद इस ग्राफ में किसकी सांद्रता दी गई हो उसको लिखना है प्यारे बच्चों। आप इसको प्रयास कीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, बोलिए तो मैं हल कर दूं। ठीक है, आपकी बात है तो मैं हल कर दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए। आप लोग हल करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको हल कीजिएगा। मैं कुछ चीजें इसमें बता दे रहा हूं, आप लोग उसके आगे आप लोग हल कीजिएगा इसको। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ चीजें मैं क्या बता रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इस अभिक्रिया का क्या लिखेंगे, वेग आर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, -1 बटा में, क्योंकि अब क्या रखे माइनस लगा देंगे, यहाँ वैल्यू जो रहेगा उसे लिखेंगे बटे में। फिर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों। समझ में आया? चलिए देखें, बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, -1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ क्यू बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों, बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे प्लस 1 में कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो अंक है 2 प्लस या -1 लिखने के बाद जो अंक रहा करे वही लिखा करिए प्यारे बच्चों। यही पहला काम करना था प्यारे बच्चों, समझ में आप लोगों को। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सांद्रता देखिए डेल्टा पी एक्टिव मास ऑफ डेल्टा पी कितना है, पहले कितना था प्यारे बच्चों, 3 पर कितना था 12 था, 6 पर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 हो गया। तो पहले अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना है 4 है, फिर कितना है -12 है, तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा एक्टिव मास -8 मोल लीटर, मोल प्रति लीटर। डेल्टा टी समय में कितने का परिवर्तन हुआ बताइए प्यारे बच्चों, 3 से 6, मतलब कितने का अंतर हुआ, 6 - 3 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गया प्यारे बच्चों। अब बताइए आर किसके बराबर में लिखेंगे, पहला प्रश्न, अब क्रिया का वेग किसके बराबर में लिखेंगे, सांद्रता किसकी दी है, पी का दिया है, तो हम लोग आर बराबर किसके लिखेंगे बेटा, पी के लिखेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों, लिखेंगे आर बराबर -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों। आर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों -1/3, डेल्टा पी का मान कितना है प्यारे बच्चों -8 बटे में डेल्टा टी का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, आर बराबर कितना हो जाएगा
8 के बट्टा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या करना था। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, ये प्यारे बच्चों आप लोग खुद से हल करेंगे। समझ में आप कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बता दूंगा, लेकिन आप जरूर एक बार प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। ज्यादा देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बोर्ड में प्रश्न छूटने वाले नहीं, कहीं से भी आ जाए आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैं यदि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा तो इस चैप्टर में आप लोग बोर्ड प्रश्न उठाकर देखिएगा, बोर्ड के यदि प्रश्न एक भी इससे बचते हैं तो बताइएगा कि सर आपने प्रश्न नहीं कराया। समझ में आ प्यारे बच्चों, आपका हर एक प्रश्न बनेगा, चाहे जैसा भी प्रश्न दे, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। आप लोग प्रयास करेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा बोर्ड में कुछ देने वाला नहीं है। ये आप लोग लिख के रख लीजिए हमारी बातें। समझ में आ प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, बोला क्या क्या है। अब क्रिया का वेग, ए के विघटन की दर, सी के बनने की दर। तो यहाँ पर एंगल दे दिया प्यारे बच्चों, तो मैं आर बराबर tan थीटा लिखा था। एंगल के रूप में, ढलान के रूप में मैं कोण क्या, मतलब कि वेग क्या लिखा था, आर बराबर tan थीटा लिखा था प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा tan थीटा के रूप में। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं हल करता हूं। तो क्या लिखेंगे तब आर बराबर, क्योंकि थीटा दे दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे आर बराबर, पहले तो एक काम करेंगे, ये जो अपक्रिया दिया गया है इस अपक्रिया के क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस अपक्रिया का हमें वेग लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 1 में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है 2 है, फिर डेल्टा एक्टिव मास है प्यारे बच्चों बी बटे में डेल्टा टी, फिर आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी ए है, ए है, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए है, बराबर क्या है -1 में लिख देंगे, यहाँ पर बी के आगे 1 है, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी हो गया प्यारे बच्चों। फिर अब देखिए उत्पाद आ गया तो क्या लगाएंगे, +1 लिखेंगे, +1 लिखने के बाद प्यारे बच्चों बटा में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे है क्या प्यारे बच्चों 3 है, फिर लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी है प्यारे बच्चों। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब क्या काम करेंगे, इसमें बी ग्राफ में, ग्राफ किसके इसके बीच खींचा गया बेटा, बी और टी समय के बीच, बी और टी के बीच ग्राफ खींचा गया है प्यारे बच्चों। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे बेटा प्यारे बच्चों, इसमें हमें आर का वेग निकालना है, क्रिया का वेग। तो अब क्रिया का वेग निकालने के लिए प्यारे बच्चों इसमें कोण दिया गया है, इसके पहले में सांद्रता दिया था, इसमें कोण दिया गया है। तो इस कोण को कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों को एक बात बताया था, क्रिया का वेग बराबर tan थीटा, याद है प्यारे बच्चों। तो r बराबर tan कितना अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 अंश, tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब क्रिया का वेग आपका निकल गया। जब ग्राफ दिया जाए प्यारे बच्चों तो आप ऐसे ही प्रश्न को हल करेंगे, ग्राफ में कोण दिया रहे तो आर ऐसे निकालेंगे। अब क्या बोला है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न तो हल कर दिए, अब बोला ए के विघटन की दर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा का प्रश्न हमसे बोला है प्यारे बच्चों ए के विघटन की दर, ए के विघटन की दर प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा आपको, दिया क्या, निकालना क्या है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों। अब आर किसके बराबर में लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए के बराबर में, क्योंकि ए के संबंध में दिया है।
तो आर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बट सॉरी डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी। आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इतने का वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों हमें, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे में √3 गुणे -1 प्यारे बच्चों, हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। तो आपका आ गया प्यारे बच्चों, मान हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 के बटा में -√3 2 के बटा में √3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ गया प्यारे बच्चों आप लोगों का। अब क्या निकालेंगे, सी के बनने की दर प्यारे बच्चों। तो चलिए सी के बनने की दर को हल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हल करते हैं हम सी के बनने की दर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सी के बनने की दर तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे बच्चों अब क्रिया का वेग किसके बराबर में लिखेंगे, सी के रूप में दिया है तो सी के संबंध में लिखेंगे। तो आर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, +1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी प्यारे बच्चों। इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है प्यारे बच्चों 1/√3 बराबर +1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसका इसमें गुणा इसका इसमें करेंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर √3 गुणे 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। यह आपका वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी बराबर 3 के बटा √3 मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए प्यारे बच्चों, आपको इस टाइप के प्रश्न को हल कैसे करना पड़ेगा। आप क्या काम करेंगे, इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा प्यारे बच्चों, यदि एंगल बनाया है तो r बराबर tan थीटा लगा देंगे अब क्रिया का वेग निकालने के लिए, तो जिससे आपका r आ जाएगा। अब क्रिया का वेग जब आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप जिसका भी बनने की दर विघटन की दर जो भी बोलेगा, आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही पुराना प्रोसेस आप लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। मैं देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक जिस टाइप का मैं प्रश्न बताऊंगा उसी टाइप का एक प्रश्न आपको घर के लिए दूंगा, अर्थात आप अपने घर पे जहां भी होंगे वहां बैठ के हल कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर ही वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक प्रश्न दूंगा जो आपको हल करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देख लीजिए प्यारे बच्चों प्रश्न को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रश्न को जरूर से जरूर हल कीजिए प्यारे बच्चों। अभी कॉपी पेन लिए हो तो अभी हल कीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे देखिए हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों। अब पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अभिक्रिया का वेग जो है किसके किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो पहला अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, अभिकारक की सांद्रता।
अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कैसे करती है, इस बात को मैं समझा रहा हूं। पहला क्या था प्यारे बच्चों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में? पहला था अभिकारक की सांद्रता। अब प्यारे बच्चों समझिए अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है अभिकारक की सांद्रता की वजह से। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक पात्र है, जैसे मान लीजिए इसमें आप 50 अणु भरे हुए हैं, इस तरह से ऐसे मान लीजिए इसमें 50 अणु हैं प्यारे बच्चों, तो इनके बीच में थोड़ा गैप ज्यादा होगा, अच्छा टक्कर होगा, ऐसी बात नहीं है। और जितना ज्यादा टक्कर होगा प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अणुओं के बीच में टक्कर होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब सोचिए यहाँ 50 अणु हैं, मान लीजिए इसमें 50 अणु और ऐड कर दीजिए, 50 अणु पहले से था, 50 अणु और ऐड कर दिए तो कितने अणु हो गए? 100 अणु। अब 100 अणु हो गए तो अब बताइए इनके बीच टक्कर ज्यादा हो गया कम? अब इनके बीच टक्कर ज्यादा होने लगेगा। अब जब टक्कर होने लगेगा ज्यादा तब क्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अभिक्रिया के वेग मतलब बेटा झगड़ा, जितना ज्यादा अभिक्रिया झगड़ा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही फास्ट होगी। अब यहाँ जितना ज्यादा लोग रहेंगे टक्कर उतना ज्यादा होगा, और टक्कर जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं के बीच में जो टक्कर होता है वो बढ़ जाता है, और जिक्र वजह से बेटा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखिए अभिक्रिया की सांद्रता, देखिए अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर, यहाँ अभिक्रिया नहीं अभिकारक रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपका अभिकारक रहेगा। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम अभी बताए हैं बेटा प्यारे बच्चों कि जितना ज्यादा अणु उसमें ऐड होंगे, जितनी ज्यादा अणुओं की संख्या बढ़ेगी उनके बीच में टक्कर क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। जहां 50 अणु थे वहां पर टक्कर कुछ कम होगा, जहां 100 अणु आ जाएंगे वहां पर टक्कर और अधिक हो जाएगा। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है। इस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब दूसरा का किस पे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? ताप पर। ताप पर क्या है? यहाँ पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए जैसे ताप में क्या होगा प्यारे बच्चों? मान लीजिए प्यारे बच्चों इसमें 50 ही अणु है, ये इतना सांद्रता है। और यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों यदि इनको आप हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? जब आप गर्म करेंगे तो इनके जो अणु होंगे वो गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने पर अणु जो होते हैं वो तेजी से भागने लगते हैं। और जब भागने लगेंगे तेजी से तो इनके बीच में क्या होगा? टक्कर होगा कि नहीं होगा? टक्करों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। जो इसमें अणु मान लीजिए कुछ अणु ऐसे होंगे जो आलसी होंगे, मान लो इसे गर्म नहीं कर रहे हो तो कुछ अणु एकदम आलसी रूप में बैठे होंगे, अरे हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे। लेकिन जब मान लीजिए इसको हीट कर दिया जाए तो जो बेचारे बैठे रहेंगे शांति से वो भी क्या होने लगेंगे?